26 घंटे मेरे घर को अटैक किया इन्होंने, और वो सारा गैर कानूनी था। वो वारंट भी गलत थी, वो थी बनी गाला की, और वो भी कोई और चीज़ थी। यानी वो बनी गाला से सिर्फ मैंने अदालत में पेश होना था, वो तो मैं वैसे ही हो रहा था। अश्योरिटी बॉन्ड जब मैंने दे दिया तो वो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। वाजे है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 75 है, उसमें वाजे है कि अरेस्ट आप कर ही नहीं सकते, आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें। लेकिन इनका मकसद ही कुछ और था। 26 घंटे घर को अटैक किया, अंदर बैठा नहीं जा रहा था, टीयर गैस अंदर आ रही है। तो ये सारा क्या है? ये कानून के लिए नहीं हो रहा था, ये खौफजदा, डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह इसको जेल में डालें ताकि ये इलेक्शन से बाहर हो। ये सारी पूरी अगर आप ये देखें तो पूरी जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है, ये पूरी एक कड़ी आपको नजर आएगी कि वो लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसके कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं है, हमारे मुल्क का कोई लेना देना नहीं है इस लंदन प्लान में। मैंने तो जलसे में भी कहा मीनार पाकिस्तान में, आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फ़ायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज़ नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे। मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। लेकिन जब आज वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो 6% ग्रोथ रेट थी जब हम थे, वो नीचे गिर के 0.4 पे पहुंच गई। आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तकरीबन 36% महंगाई हो गई है, जो कि 12% पे हम एक साल पहले छोड़ के गए थे। 50 साल में महंगाई सबसे ज्यादा। जब ग्रोथ रेट 6% से 0.4 पे आएगी, इसका मतलब बेरोजगारों की फौज, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसान इस वक्त पिसा हुआ है। पैदावार पाकिस्तान की जो पहले से जो 4.5% पे ग्रो कर रहा था हमारा ज़राई शोबा, वो आज उसके जरा हालात देखें। जो गंदम यानी आटा के ट्रकों के ऊपर जो लोग मर रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान में हुआ है? तो मुझे ये बता दें कि अक्टूबर में ये कैसे ठीक हो जाएगा? कहते हैं आज पैसे नहीं है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आ जाएंगे? मुल्क का तो दिवाली निकलते जा रहा है। इनके पास तो जो जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होना है, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हो, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, तो अगर दौलत में इजाफा हो तो आप कहना कि हम अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। दौलत तो सुकड़ती जा रही है। तो जब वो सुकड़ रही है तो उनके पास हल क्या है इसमें से निकालने का? जब ना हमारे बाहर के लोग कोई कर्जा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो हमारी डिफॉल्ट की जो रिस्क है वो तकरीबन 100% पहुंच चुकी है, ना वो कर्जा देने के लिए, ना अंदर से कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो अक्टूबर किस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का क्या फायदा है? मुझे आपका फायदा तो ये सोच रहे हैं अपने ज़हन में कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इतना कमज़ोर कर देंगे और किसी ना 140 केसेस में से किसी ना किसी केस में इमरान खान को जेल में डाल देंगे, या एक और भी प्लान बना हुआ कि बिल्कुल ही रास्ते से हटा दो, जिससे मैं एक दफ़ा बच गया हूँ, अल्लाह ने मुझे बचाया है। तो या तो ये प्लान, इसके अलावा मुझे प्लान बताएं क्या है? मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान का सिर्फ फ़ायदा साफ और शफाफ इलेक्शंस में, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे, जो कि हमारा आइन है पाकिस्तान का, वो कहता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन अल्लाह के बाद जो इस मुल्क को चलाएंगे उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जो पब्लिक के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे होंगे, वो फैसला करेंगे पाकिस्तान का। अब मैं अगली बात ये पूछता हूँ कि ये आपने जो लोग ऊपर बैठा दिए हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह की नहीं बनी। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं किया। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस तरह खुल के मुखालफिन की सपोर्ट नहीं की। वो PMLN के जलसे हो रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है,
सरकारी पैसे पे जलसे कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं, और हमारे ऊपर 3100 लोग जेलों में डाले हुए हैं, हर किस्म का तशद्दुद हो रहा है, हमारी टीवी के ऊपर बैन किया हुआ है। हमने परमिशन लेके एक रैली करनी थी, वो रैली के ऊपर इन्होंने एकदम दफा 144 लगा के अटैक कर दिया। हर किस्म की हरकतें की जा रही हैं किसी ना किसी तरह के तहरीक इंसाफ को क्रश करें। केसेस किए जा रहे, जैसा मैंने कहा, केसेस क्यों कर रहे हैं? हमारे ऊपर ही सख्ती और हमारे ऊपर ही केसेस। सारा वक्त हमारा गुजरता है, कभी किसी अदालत में जा रहे हैं, कभी किसी अदालत में अपनी जमानत करवाने जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। ये जान के किया जा रहा है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इनको उलझा दो इन्हीं चीजों के अंदर। इसलिए मैं अपनी सारी आज कौम को कहता हूं कि हमारे लिए अल्लाह ने एक बड़ा जबरदस्त एक मौका दिया है इलेक्शंस की तरफ जाने का। मैं ये नहीं समझता कि ये सीधी तरह आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि पूरी रुकावटें डालेंगे, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि कल इशा के बाद मैं अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूँ कि आपने अपने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होना है। आपने एक लोगों को पैगाम देना है, अपने सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना है कि कौम आपके साथ खड़ी है, कौम कानून और आइन के साथ खड़ी है, कौम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, और कौम वो हकीकी आज़ादी के सफ़र पे जाना चाहती है जो सिर्फ इंसाफ से आ सकता है। और इंसाफ ही इंसानों को आज़ाद करता है, क्योंकि वो इंसानों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो कल 9 बजे हम इंशाअल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। और मैं ख़त्म करने से पहले अपनी वकला बरादरी और ख़ास तौर पे ILF, जिस तरह आपने मेहनत की और अपनी आइन के साथ आप खड़े हुए, रूल ऑफ लॉ के साथ आप खड़े हुए, मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी जद्दोजहद जो आपने की और आगे भी आपने करनी है, क्योंकि मुझे शक है कि इन्होंने इसको तस्लीम नहीं करना। मुझे शक ये है कि ये इतने घबराए हुए हैं इलेक्शन से कि ये हर किस्म की कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए। और इसीलिए आपने सब ने, सारी कौम को मैं कह रहा हूँ अपने, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी वकला बरादरी को कह रहा हूँ, और जिसमें ILF को ख़ास तौर पे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की रूल ऑफ लॉ के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अब आप सब तैयारी करें कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह 1999 में हमला किया था, तकसीम किया, हमला किया, या अब फिर कोशिश करेंगे, तो कौम का काम है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना। कौम को निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है, वो अवाम है उसकी फौज। और अवाम ने अपने सुप्रीम कोर्ट से इसलिए खड़े होना है क्योंकि हमारी फ्यूचर इधर है। हमारी फ्यूचर ही है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत हो और कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान